हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईबे बिल। ईबे बिल के बारे में ये क्या होता है, कब और किसे जनरेट करना होता है। सबसे पहले यदि कोई टैक्स पेयर जो कि गुड्स का मूवमेंट करता है उस पर ईबे बिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और यदि कोई टैक्स पेयर जो सर्विस प्रोवाइड करता है उस पर ईबे बिल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है। यह केवल गुड्स मूवमेंट पर ईबे बिल जनरेट किया जाता है। यदि आप कोई भी गुड्स को सेल करते हैं उसके बदले में कोई कंसिडरेशन मिलता है तब ईबे बिल जनरेट होगा। यदि आप कोई गुड्स सेल करते हैं उस पर कंसिडरेशन नहीं मिलता है तब भी ईबे बिल जनरेट करना पड़ेगा। यदि आप एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच माल भेजते हैं तब भी ईबे बिल जनरेट करना पड़ेगा। और ईबे बिल यदि अगर आप मूवमेंट ऑफ गुड्स 50,000 रुपए से ज्यादा होता है तब ईबे बिल जनरेट करना पड़ता है। यदि गुड्स की वैल्यू 50,000 रुपए से कम है तो ईबे बिल जनरेट नहीं करना पड़ेगा। और ईबे बिल यदि गुड्स का मूवमेंट आप सेम सिटी या इंटर स्टेट या सेम स्टेट में सेल करते हैं तो ईबे बिल जनरेट करना पड़ता है। ईबे बिल यदि आपका गुड्स 50 किलोमीटर के अंदर जाता है तो ईबे बिल जनरेट नहीं करना पड़ेगा। और ईबे बिल की कौन जनरेट कर सकता है, तो ईबे बिल जनरली जो रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं उनके द्वारा ईबे बिल जनरेट किया जाता है, या फिर जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है उनके द्वारा भी जीएसटी ईबे बिल जनरेट किया जाता है। और ट्रांसपोर्टर द्वारा ईबे बिल जनरेट किया जा सकता है। इसकी वैलिडिटी क्या होती है, तो ईबे बिल की वैलिडिटी यदि अप टू 200 किलोमीटर तक 1 डे होती है, और यदि नेक्स्ट 200 किलोमीटर के बाद एक दिन और बढ़ाई जाती है, मतलब 200 किलोमीटर में 1 डे वैलिडिटी रहती है। और यदि ईबे बिल जनरेट नहीं किया जाता है तो इसमें 10,000 रुपए तक की पेनाल्टी लगाई जा सकती है, और जो अपने गुड्स की वैल्यू और 10,000 जो ज्यादा होगा उतनी वैल्यू लगाई जाती है। थैंक यू दोस्तों।